नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है ई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा और अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप 100% गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ई को जितना भी पढ़ने का तरीका हुआ है आपको पता ही नहीं है कि कितने तरीके से पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम ई को कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हमारी चैनल पर आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेज़ी सीखना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? हम ई को कितने तरह से पढ़ेंगे आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि ई का उच्चारण कहाँ कहाँ पर क्या होता है। देखिए, पहला तरीका है बच्चों कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहे, क्या लिखा रहे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई लिखा रहता है तो इस ई का जो उच्चारण है वह एक ही मात्रा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक ही मात्रा के रूप में। अभी यही नहीं बच्चों, आगे देखिए और भी ज़बरदस्त तरीका आपको मिलेगा। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप इतना ही देखकर मत वीडियो छोड़ के जाइएगा कि सर यह सब चीज़ें तो हमें आता है। बस ध्यान से देखिए ना, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई लिखा रहे तो इसे हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। तो यस और टी दो कॉन्सोनेंट है, इन दोनों के बीच में ई लिखा है। यल और टी दो कॉन्सोनेंट है, एच और एन दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ई लिखा है। तो क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो यस से स पढ़ते हैं और टी से ट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है इसलिए एक ही मात्रा लिखा गया है सेट, एस ई टी सेट। पी से प पढ़ेंगे और टी से ट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है इससे एक ही मात्रा लिखा गया है पेट। डी ई एन, इसे हम पढ़ेंगे डेन, डी ई एन डेन, एन ई टी नेट। तो आप समझ गए ना बच्चों कि इसे ऐसा क्यों पढ़ा जाता है, इसे नेट क्यों पढ़ा जाता है, नट क्यों नहीं पढ़ा जाता है, समझ गए ना आप। उसके बाद एल ई टी, इसे हम पढ़ेंगे लेट, एल ई टी लेट। उसके बाद एच ई एन, इसे हम पढ़ेंगे हैन, एच से ह, एन से न, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है इसलिए एक ही मात्रा लिखा गया है हैन। जी ई टी, इसे हम पढ़ेंगे गेट, जी ई टी गेट। ठीक है बच्चों, तो इसे हम अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई लिखा रहे तो उसे हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे सेट, पेट, डेन, नेट, लेट, हैन, गेट। समझ में आ गया? चलिए अब अगला दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों। दूसरा तरीका है कि अगर ई कहीं पे लिखा हो और उसके साथ फिर एक और ई लिखा हो, सीधे समझिए कि अगर कहीं पर डबल ई लिखा रहे, कहीं पर डबल ई लिखा रहे तो इससे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए किए और पी, यहाँ पर डबल ई बीच में है, यहाँ पर डबल ई है, यहाँ पर देखिए, तो क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा। के से क हो गया, अब पी से प, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है कीप। डब्लू से वा, पी से प और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है वीप। डब्लू डबल ई के, इसे हम पढ़ेंगे वीक। क्या पढ़ेंगे? वीक। यम डबल ई टी, इसे हम पढ़ेंगे मीट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मीट। उसके बाद एस डबल ई के, इसे हम पढ़ेंगे सीक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सीक। क पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए सीक हो गया। ठीक है, तो अगर डबल ई कहीं पर लिखा रहा है तो उसे हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। यह हो गया आपका दूसरा तरीका। समझ में आया? पहला तरीका हमने बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहे तो एक ही मात्रा। दूसरा हमने बताया कि अगर कहीं पर डबल ई लिखा रहे तो उससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। यह हो गया दूसरा तरीका। ठीक, अब तीसरा तरीका है बच्चों कि अगर कहीं भी ई लिखा रहे और उसके साथ अगर ए लिखा रहता है, ई के साथ अगर ए लिखा रहता है तो इसे क्या पढ़ते हैं? ध्यान से देखिए, तो अगर कहीं भी ई के साथ ए लिखा रहे तब भी बच्चों हम इसे बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे। ये देखिए, अगर कहीं पर डबल ई रहता है तब भी हमने बताया बड़ी की मात्रा, और कहीं पर अगर ई ए रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बी से हो गया ब और टी से ट, ई एक हमें क्या बताया? बड़ी की मात्रा लिखा गया है बीट।
यम से हो गया म और टी से ट, ई ए का उच्चारण क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है मीट। उसके बाद एच ई ए टी, तो एच से हो गया बच्चों ह और टी से ट, ई ए का उच्चारण होगा बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है हीट। एल से लॉ और एन से नो, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखा गया है लीन। पी ई ए के, इसे हम पढ़ेंगे पी के। तो अगर ई के साथ ए रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, और ई के साथ अगर एक और ई रहता है सीधे, अगर डबल ई रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। तो यह हो गया आपका तीसरा तरीका। समझ में आया? 3 तरीका हमने यहाँ पर बताया। पहला कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में रहे तो ए पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ के बताया सेट, नेट, पेट, डेन, इस तरीके से। अगर डबल ई रहे तो बड़ी की मात्रा, जैसे कीप, वीप, वीक, मीट, सीक। अगर ई ए रहे तभी बड़ी की मात्रा, जैसे बीट, मीट, हीट, लीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अगला तरीका देखते हैं कि अब आगे कौन से तरीके से हम ई को पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए, पीछे हमने बताया कि अगर कहीं पर डबल ई लिखा रहता है तो उससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। पीछे बताया ना, अभी तुरंत ही बता के आ रहा हूँ। आया समझ में ना आपको? तो यहाँ पर भी डबल ई लिखा है, तो क्या हम इसे बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे डी से ड हो गया, आर से र, डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो इसे हम डीर पढ़ेंगे। सी एच डबल ई आर, इसे हम चीर पढ़ेंगे। यफ डबल ई, यफ ई ए आर, इसे हम फिर पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसे क्या पढ़ा जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर बच्चों डबल ई है लेकिन इसे हम बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? तो देखिए, अगर कहीं भी बच्चों डबल ई लिखा रहता है तो बड़ी की मात्रा होता है, सही है। लेकिन इसी डबल ई के साथ अगर आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों? आर। ठीक है, अगर डबल ई के साथ आर लिख देता है तो इस डबल ई का जो उच्चारण होगा वह ई ए के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में? ई ए। ये देखिए, तो आप इसे पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे हम पढ़ के देते हैं, डी से ड हो गया और डबल ई के साथ आर है तो ई ए का उच्चारण हो गया। क्या हो गया बच्चों? ई ए। तो डी ए हो गया, आर से र लिखा है डियर। सी एच से च हो गया और डबल ई के साथ आर है तो यह हो गया ची, आर से र लिखा है चीयर। उसके बाद सी ए से क हो गया, आर से र और डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया करी, आर से र लिखा है करियर। क्या लिखा है बच्चों? करियर। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गए ना आपको कि डबल ई के साथ अगर आर लिखा रहे तो ई ए के रूप में पढ़ेंगे, जैसे डियर, चीयर, करियर। आपको समझ में आया? अब यहीं पर बच्चों अगर डबल ई ए के साथ भी आर लिखा रहे, ई ए, पीछे हमने बताया कि इसे भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, पीछे बताया ना। तो अगर इसके भी साथ आर लिखा रहता है तब भी हम इसे ई ए पढ़ेंगे, तब इसको भी हम ई ए पढ़ेंगे। जैसे पीछे बताया वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। पीछे हमने बताया कि अगर डबल ई कहीं रहे तो बड़ी की मात्रा, ई ए रहे तभी बड़ी की मात्रा। उसी तरीके से अगर चाहे ई ए हो चाहे डबल ई हो, दोनों के साथ अगर आर लिखा है तो इसका उच्चारण ई ए होगा। ठीक है, ई ए याद रखिएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, एफ से हो गया फ, ई के साथ ए है और आर है। ठीक है, तो इसे हम फी पढ़ेंगे, आर से लिखा है फियर। उसके बाद टी से हो गया ट, ई की ए के साथ आर है तो यह हो गया टी, आर से लिखा है टीयर। उसके बाद एन ई ए आर, इसे हम पढ़ेंगे नियर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नियर। तो अगर ई ए या डबल ई के साथ आर रहे तो ई ए, डियर, चीयर, करियर, फियर, टीयर, नियर। अब देखिए अगला तरीका बच्चों, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा रहता है, किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा रहे तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसका उच्चारण नहीं करते, मतलब उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे बी से हो गया ब, आई का उच्चारण आई, बाई के से क लिखा है बाइक। ठीक है, इसे बाइके नहीं पढ़ेंगे, एल आई के ई, इसे हम पढ़ेंगे लाइक, एल आई के ई लाइक। जी आई वी ई, इसे हम पढ़ेंगे गिव, जी आई वी ई गिव। एल आई एफ ई, इसे हम पढ़ेंगे लाइफ, एल आई एफ ई लाइफ। तो ई का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। आर आई सी ई, इसे हम पढ़ेंगे राइस, आर आई सी ई राइस। जब ए के ई, इसे हम पढ़ेंगे मेक, इसे मेके तो नहीं पढ़ रहे हैं ना बच्चों, मेके, तो यह हो गया मेक। तो अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहे तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। आगे देखिए अगला तरीका कौन सा है। अगर बच्चों कहीं ई लिखा रहे उसके बाद आ लिखा रहे,
केवल ई रहेगा तब बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर कहीं अकेले ई लिखा है उसके बाद आर है तो इसका उच्चारण हम अ के रूप में करते हैं। किसके रूप में? अ। कैसे सर? देखिए एच से हो गया हा, ई के बाद आर है तो इसका उच्चारण अ हो गया, आर से र और बी से ब, लिखा है हर्ब। मतलब इसको लिखेंगे नहीं, केवल आ की ध्वनि निकलेगी, ठीक है, हर्ब हर्ब हर्ब। तो उसमें आ रहा है कि नहीं, हर्ब हो गया। GERM इसे हम जर्म पढ़ेंगे, इसे हेरब जीरब ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसे जर्म पढ़ेंगे। VERVE इसे हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। TERM इसे हम पढ़ेंगे टर्म, TERM टर्म। FERM इसे हम पढ़ेंगे फर्म। तो अगर ई के बाद आर रहेगा तो इसका उच्चारण अ के रूप में होगा, जैसे हर्ब जर्म टर्म, देखिए अब फर्म ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ई के बाद आर रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? आ हो जाएगा। इसे ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हेरब जीरब वेरब टीरम फीरम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे देखिए अगला तरीका है बच्चों, लास्ट है कि अगर ई के बाद डब्लू रहेगा, ई के बाद अगर डब्लू लिखा रहता है तो ई का उच्चारण जो होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में? यू के रूप में। देखिए जैसे पढ़ के देखते हैं, डी से हो गया डॉ, ई के बाद डब्लू है तो यह हो गया यू, लिखा है ड्यू। एन से आधा नौ, ई के बाद डब्लू है तो यू, लिखा है न्यू। FEW इसे हम पढ़ेंगे फ्यू, FEW फ्यू। SEW इसे हम पढ़ेंगे स्यू, SEW स्यू। MEW इसे हम पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। तो अगर ई के बाद डब्लू रहेगा तो इसका उच्चारण यू के रूप में होगा। LEW इसे हम पढ़ेंगे ल्यू, ठीक है। तो बच्चों आपको यह जितना भी तरीका बताया समझ में आया ना। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो ए की मात्रा, अगर डबल ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा, अगर ई ए रहता है तो भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। अब उसी अगर डबल ई या ई ए के साथ आर लिखा रहता है तो उसे ई ए के रूप में पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया डियर चीयर करियर फियर टीयर, समझ में आया। किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया अगर किसी भी शब्द में अगर ई के बाद आर लिखा रहता है तो उसे हम अ पढ़ते हैं, जैसे हर्ब जर्म वर्ब टर्म फर्म, ठीक है। अगर ई के बाद डब्लू लिखा रहा है तो यू पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा ड्यू न्यू फ्यू, समझ में आया। तो यहाँ पर जितना भी तरीका था यू को पढ़ने का वह आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।